Good morning, children. Welcome to Maths Class 6, Chapter 10, Mensuration, Part 4, Area. Today we will discuss about area. Children, today we try to understand what the area is. See, we know that a closed figure encloses some region in it. आप जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर कुछ एरिया को इनक्लोज करता है, कुछ रीजन को इनक्लोज करता है. एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस और रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर. तो एरिया क्या होता है? अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर. जितना सरफेस इनक्लोज करता है कोई भी प्लेन फिगर, उसको एरिया कहते हैं. जैसे एक क्लोज फिगर है चिल्ड्रन, तो ये इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन इनक्लोज हुआ इसी को बोलते हैं इसका एरिया. जैसे एक सर्कुलर रीजन यहाँ पर ड्रॉ किए. अब देखिए एक सर्कुलर रीजन यहाँ पर ड्रॉ किए. अब इसमें आप बता सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है. दोनों फिगर कुछ रीजन इनक्लोज किया, लेकिन ये कम रीजन इनक्लोज किया और ये ज़्यादा रीजन इनक्लोज किया. इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि इट हैज़ ग्रेटर एरिया देन इट. इस फिगर से इस फिगर का एरिया ज़्यादा है. आप इतना समझते हैं कि ये फिगर बड़ा है, ये फिगर छोटा है. तो फिगर बड़ा और छोटा होने का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्लेन फिगर बड़ा है किसी दूसरे प्लेन फिगर से, इसका मतलब हुआ कि जो फिगर बड़ा है उसका एरिया ज़्यादा है उस छोटे फिगर से. मीन्स कि बड़ा फिगर इनक्लोजेज ग्रेटर रीजन देन अ स्मॉलर फिगर. ठीक है. तो फॉलोइंग आर द सम पेयर्स ऑफ फिगर्स. कैन यू आइडेंटिफाई द फिगर इन द पेयर्स ऑक्यूपाइंग ग्रेटर एरियाज. अब यहाँ देखिए चिल्ड्रन, इसको समझने के लिए एरिया को, यहाँ कुछ पेयर्स ऑफ फिगर दिया हुआ है. क्या आप इसमें पहचान सकते हैं कि ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने वाला फिगर कौन सा है? अब इसे देखिए, नंबर ए में है, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है. इसमें क्या आप बता सकते हैं कि फिगर ऑक्यूपाइंग ग्रेटर एरिया कौन है? तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कि ये फिगर है, क्योंकि ये फिगर आपको बड़ा दिख रहा है. इसका मतलब है कि ये ग्रेटर एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ग्रेटर रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. अब इसमें देखिए नंबर बी में भी आप पहचान सकते हैं ये दोनों में कि इसका एरिया ज़्यादा है, मतलब ये फिगर बड़ा है. अब इसमें आप पहचान सकते हैं सी में कि ये फिगर बड़ा है ये दोनों में. आप डी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा फिगर बड़ा है कौन सा फिगर छोटा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है. अब ई में ये दोनों जो पेयर है इसमें आप बता सकते हैं कि ये फिगर बड़ा है. तो ए बी सी और ई, ये चारों में तो आप बता दिए आसानी से कि किसका एरिया ज़्यादा है, मतलब कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है. डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. ठीक है. इन फिगर ए बी सी एंड ई it is not difficult to judge which figure has larger area, but in figure D it's slightly confusing. Figure D थोड़ा सा confusing है. Thus to overcome this difficulty we need to measure the region enclosed. That is, we need to measure the area of these figures. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए चिल्ड्रन, जैसे डी में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है
कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि ये बताना कि कौन सा फिगर बड़ा है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एरिया फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्लोज फिगर का एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो एक क्लियर हो जाता है कि कौन सा फिगर बड़ा है, कौन सा फिगर छोटा है। मीन्स कि कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है, कौन सा फिगर कम एरिया इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि एरिया क्या चीज़ है, और एरिया फाइंड करके हम दो फिगर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फिगर ज़्यादा सरफेस लेगा, कौन सा फिगर कम सरफेस लेगा। अब देखिए यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया का कुछ यूनिट्स होता है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग सूटेबल यूनिट यूज करते हैं। तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ यूनिट्स होते हैं, और वो यूनिट्स जो हैं लेंथ पर डिपेंड करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसी से रिलेटेड होता है एरिया का भी यूनिट। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का यूनिट्स जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स कहलाता है। फॉर स्मॉल फिगर्स एरिया इज यूजुअली मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर। जो स्मॉल फिगर्स होते हैं उनका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जैसे आप ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस रेक्टेंगल के लेंथ को किस में मेजर करेंगे, किस यूनिट में, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। और इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को भी हम सेंटीमीटर में मेजर रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि ये किलोमीटर में इसका लेंथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा लेंथ है ना। किलोमीटर में हम लोग बड़ा लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे छोटा लेंथ को मीटर में करते हैं, उससे भी छोटा को सेंटीमीटर में करते हैं। तो ये मीटर से भी छोटा है तो इसको सेंटीमीटर में जनरली हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेड्थ है इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का उसको स्क्वायर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया का एक यूनिट क्या हो गया चिल्ड्रन, स्क्वायर सेंटीमीटर। And for areas of lands and fields we use larger units such as a square meter, acres और हेक्टेयर्स। ठीक है, और लार्जर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे लैंड का एरिया, फील्ड का एरिया, इसके लिए हम लार्जर यूनिट का यूज करते हैं। अब लार्जर यूनिट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, लार्जर यूनिट हो जाएगा। जैसे एक स्क्वायर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होगा तो उसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, उस ढंग से रेक्टेंगल भी बड़ा होगा तो उसको अगर हम साइड को उसके मीटर में मेजर करेंगे तो उसका एरिया को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, और उसी ढंग से अर्स और हेक्टेयर्स भी एरिया का यूनिट होता है। अर्स क्या होता है, 1 अर इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर होता है। 1 अर इक्वल टू 100 स्क्यू मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर मीन्स क्या हुआ चिल्ड्रन, 10 मीटर लॉन्ग और 10 मीटर ब्रॉड। अगर कोई एरिया है, कोई स्क्वायर रीजन है तो हम उसका कहेंगे कि उसका एरिया 1 अर हुआ, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या होता है, 100। आप जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर का। तो 100 स्क्वायर मीटर मीन्स क्या हुआ, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। तो लेंथ भी 10 मीटर और ब्रेड्थ भी 10 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर। और 100 स्क्वायर मीटर को क्या बोलते हैं, 1 अर बोलते हैं। उसी ढंग से 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 स्क्यू मीटर। अब 10,000 स्क्यू मीटर कितना एरिया होगा स्टूडेंट्स, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए 10,000 कैसे आता है, 100 मीटर अगर लॉन्ग है कोई स्क्वायर और 100 मीटर ब्रॉड भी है, मीन्स कि स्क्वायर का साइड अगर 100 मीटर है
तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया का यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। जिस यूनिट में लेंथ होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। जैसे लेंथ सेंटीमीटर में होता है तो एरिया का यूनिट SQ सेंटीमीटर होता है। अगर लेंथ मेजर करते हैं, साइड का लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, तो उसका एरिया का यूनिट हो जाता है SQ मीटर, ठीक है। अगर किलोमीटर में लेंथ मेजर कर देंगे किसी बड़ा फील्ड का और बड़े एरिया का, तो उसका एरिया का यूनिट हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो सेम केवल स्क्वायर लग जाएगा, लेंथ के यूनिट में स्क्वायर लग जाएगा तो एरिया का यूनिट बन जाएगा, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ पर, और लेंथ और ब्रेड्थ सब लेंथ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ सबका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही सब होगा जो लेंथ का यूनिट है। तो एरिया का यूनिट उसमें स्क्वायर लगा के बनाते हैं। तो ये लार्जर एरिया का कन्वर्सन है चिल्ड्रन, इसको याद रखिएगा। 1 एयर इक्वल टू 100 SQ मीटर और 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 SQ मीटर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन्स है, इसको याद रखिए। यूनिट्स ऑफ लेंथ, देखिए यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब इसी से एरिया का यूनिट क्या बनेगा चिल्ड्रन, 1 SQ सेंटीमीटर इक्वल टू 100 SQ मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उस ढंग से लेंथ का यूनिट है 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट हो जाएगा 1 SQ मीटर इक्वल टू 10,000 SQ सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 SQ मीटर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 SQ मीटर होता है। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 SQ सेंटीमीटर, ठीक है। उसी ढंग से 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है चिल्ड्रन। तो 1 SQ डेसीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 SQ सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 SQ डेसीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर एंड 1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 SQ सेंटीमीटर। उस ढंग से 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर 1 SQ डेकामीटर इक्वल टू 100 SQ मीटर। सिमिलरली 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफॉर 1 SQ किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख SQ मीटर। नाउ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वेशन स्किल से रिलेटेड है, मतलब आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं एरिया को। एरिया ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होता है जानते हैं, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C and D, assuming each square is of length 1 unit. Record your observation in the given table. तो ये फिगर A, B, C, D आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये फिगर है आपका ए फिगर B, ए फिगर C और D। अब A का एरिया को आपको ऑब्जर्व करना है। A का एरिया कितना है, ये जो फिगर है कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है चिल्ड्रन। तो इसको कैसे आप पता करेंगे, इसमें आप काउंट करेंगे स्क्वायर। कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कितना है 13 स्क्वायर है इसमें। और हर स्क्वायर कितना है, 1 यूनिट लेंथ का है। तो इस पूरे फिगर का एरिया कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13 SQ यूनिट हो गया। 13 स्क्वायर है मतलब 13 स्क्वायर यूनिट, SQ शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर का, तो 13 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। इसका एरिया हो गया। अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर इस स्क्वायर का, एक स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर होगा तो इस पूरा का एरिया हो जाएगा 13 SQ सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एक स्क्वायर का ये जो लेंथ है, साइड का लेंथ मीटर होगा, 1 मीटर होगा, तो एक स्क्वायर का एरिया 1 SQ मीटर हो जाएगा। तो 13 स्क्वायर का एरिया 13 SQ मीटर हो जाएगा। तो यूनिट का मतलब आप लेंथ का यूनिट समझेंगे।
ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, और लेंथ जिस यूनिट में होता है। तो इसका एरिया 13 SQ यूनिट हुआ। उसी ढंग से आप बी का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बी जो शेडेड रीजन है इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 स्क्वायर है इसमें, तो 17 SQ यूनिट इसका एरिया हो गया। उसी ढंग से सी का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 SQ यूनिट इसका एरिया हो गया। उसी ढंग से डी का एरिया हो गया आपका 1 2 3 4 5 5 + 5 10 5 15 + 5 20 और +2 22, इसका एरिया हो गया आपका 22 SQ यूनिट्स। तो आप समझ गए होंगे एरिया का रिलेशन किससे है, रीजन इनक्लोज्ड बाय दैट फिगर। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्क्वायर है मतलब ये ज़्यादा रीजन इनक्लोज किए हुए है ना। इस फिगर में कम स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है, तो सबसे कम एरिया ये इनक्लोज किया है। तो इस ढंग से आप इस टेबल को भर सकते हैं। तो आशा है चिल्ड्रन कि एरिया के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। एरिया और पेरीमीटर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे पेरीमीटर में आप पढ़े इसके पहले कि लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे इस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो आप केवल लेंथ मेजर करते, जैसे ए साइड का लेंथ यहाँ से स्टार्ट अगर करते तो इस साइड का लेंथ 1 यूनिट हो गया, फिर ये 1 यूनिट हो गया, फिर ये 1 यूनिट हो गया। तो आप गिन सकते थे कितना इसका पेरीमीटर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस फिगर का पेरीमीटर कितना होता चिल्ड्रन, 20 सेंटीमीटर होता। अगर ये एक साइड 1 सेंटीमीटर का होता तो ये 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होता। अगर ये 1 यूनिट है तो इसका 20 यूनिट इसका पेरीमीटर होता। पेरीमीटर का यूनिट वही होता है चिल्ड्रन जो कि लेंथ का होता है। अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर का साइड है तो 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। अगर ये साइड एक साइड 1 मीटर का होता तो ये 20 साइड इस टाइप का है तो इसका पेरीमीटर 20 मीटर होता। तो आप समझ रहे हैं कि पेरीमीटर जो है लेंथ होता है। पेरीमीटर का यूज अलग होता है, जैसे बाउंड्री करने में, फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा, कितना रोप लगेगा, यहाँ पर हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं जो पीछे पढ़े आप। और एरिया फाइंड हम वहाँ पर करते हैं जब हमको पता करना होता है कि इस एरिया में टाइल्स लगाने के लिए कितना टाइल्स लगेगा, टाइल्स का कितना खर्चा होगा। तो क्योंकि ये पूरा एरिया बीच को भरते हैं तो इसमें हमको रीजन इनक्लोज्ड बाय द फिगर फाइंड करना पड़ता है, मतलब एरिया फाइंड करना था। अगर इसको हमको पेंट करना है तो कितना खर्चा आएगा, तो हमको एरिया फाइंड करना होगा चिल्ड्रन। क्योंकि पेंट करेंगे तो ये बीच वाले एरिया को करेंगे पेंट, बाउंड्री को तो करेंगे नहीं। तो पेंट करने में कितना खर्चा आएगा ये निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। इसको टीलिंग करने के लिए कितना खर्चा आएगा तो वहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें और भी कोई एक्टिविटी करने के लिए, क्रॉप लगाने में क्या खर्चा आएगा तो इसमें हमको एरिया फाइंड करना होगा। लेकिन इसे बाउंड्री करने में क्या खर्चा आएगा तो उसको निकालने के लिए हमको पेरीमीटर का लेंथ निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, फेंसिंग करने के लिए क्या कॉस्ट आएगा तो पेरीमीटर फाइंड करना है। बाउंड्री वॉल देने के लिए क्या खर्चा आएगा तो उसमें हमको पेरीमीटर फाइंड करना होता है चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से आप एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आशा है कि आपको एरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।